हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई कल का जो पेपर आ जाएगा फंडामेंटल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, उसमें एमसीक्यू किस तरह से आएंगे, आपको आज किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो बहुत ही बेटर रहेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हमारी डिजिटल स्क्रीन पे। तो ऐसा है, फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसकी मिड सेम एग्जाम एमएस यूनिवर्सिटी वो 30 मार्क्स की होगी। अब ये जो 30 मार्क की है तो होगा 15 एमसीक्यूज बकायदा 2 मार्क के, तो टोटल आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। अब ये है कि भाई 15 एमसीक्यू से 16 एमसीक्यूज नहीं होने वाले हैं, तो होगा क्या कि भाई यूनिट 1 में से एमसीक्यूज आ जाएगा, यूनिट 2 में से एमसीक्यूज आ जाएगा। अगर दोनों के मिला के 15 एमसीक्यूज करने हैं तो मैं बोल सकता हूँ या 8 एमसीक्यूज यूनिट 1 में से आ जाएंगे या 8 एमसीक्यूज यूनिट 2 में से आ जाएंगे। मतलब 8-7 यही रेशियो रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब एक एक्स्ट्रा बात बोल देता हूँ यहाँ पे कि भाई एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, बिकॉज स्टूडेंट्स को कल है पेपर, तो मॉक टेस्ट आ रहा, तभी लोग टेंशन में, अरे मॉक टेस्ट है, अरे मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता, कल जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट को क्या होता है, भाई एमसीक्यू का पैम्पलेट सर हमने पढ़ दिया। अब एमसीक्यू में मान लो कि भाई आपके क्लास वाले ने 300 एमसीक्यू दिए, 350 एमसीक्यू बस, तो वो ही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो रादर देन गोइंग फॉर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, गो फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो वो जो चीज होती है उस पे आप ज्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ, और दूसरी एक बात कि भाई ये पीडीएफ प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और वो बिल्कुल फ्री है, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो और आपको बकायदा बाकी के सारे अपडेट्स जो है वो आएंगे। करना क्या है, आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस है, कुछ मैंने अनलॉक रखे हुए हैं, बाकी के आप आराम से ये पैम्पलेट तो है वो डाउनलोड कर सकते हो, तो आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से 8 एमसीक्यूज आएंगे। तो 8 एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यूज ऐसा आ जाएगा कि भाई एमसीक्यू, अरे ये इंग्लिश वर्ड जो था बराबर वो कहाँ से आया था, किसने डिफाइन किया था, तो किसने डिफाइन किया था, बस, तो वो नाम वाम जो है वो याद रख लेना। ठीक है, तो एक दो एमसीक्यूज ऐसे आ जाएंगे। ये वाला बेटा खास करना, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, बिकॉज बिजनेस एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जब था वो टाइम पे भी इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आते थे। अब ये सब्जेक्ट उन्होंने चेंज करके एफएलसी सब्जेक्ट कर दिया हुआ है और ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश नया आया हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर कि भाई आप उसको भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो एक वो चीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले यूनिट 2 वाला ले लेते हैं, फिर पूरा स्कैन करके देख लेंगे। इस पे पूरा बकायदा हमारा एक वीडियो है कि भाई होमोनियम्स, होमोफोन्स, इस पे से तो आने वाला ही है 1 या 2, ये लिख लो। वर्बल नॉन वर्बल में बराबर है, बोल के लिख के को क्या बोलते हैं, बोल के या लिख के को क्या बोलते हैं, वर्बल के नॉन। हाँ, तो वो वर्बल वाले में आएगा कि वर्बल वाला कौन सा होता है, वर्बल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, इस पे भी वीडियो है। तो भाई रिटन कम्युनिकेशन, अच्छा बेटर कौन सा होता है, वर्बल, दोनों एज पर मैसेज। एविडेंस के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, टाइम ना हो तो वर्बल, सामने वाला पढ़ा लिखा ना हो तो वर्बल। तो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको ये बकायदा ध्यान रखना है। बराबर, हाँ, जो मैसेज भेजता है उसे क्या बोलेंगे, सेंडर। जिसको मिलता है रिसीवर। एन कोड कौन करेगा, वेरी गुड, एन कोड कौन करेगा, सेंडर। डी कोड कौन करेगा, रिसीवर। कैसे भेजना उसको मीडियम बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। तो बस, तो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, ये क्लियर हुआ, ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आपको बकायदा ध्यान रखना है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर्स है, इमोशनल बैरियर्स है। अच्छा, वो लैंग्वेज का बैरियर को कौन सा बैरियर बोलते हैं,
ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि वो सेमेटिक बैरियर बोलते हैं। बस तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको ध्यान रखो। ये क्लियर हुआ? ओके। अब तो यहाँ से मैं मतलब होमोफोन्स पे एक या दो एमसीक्यूज आ गए, वर्बल नॉन वर्बल पे एक या दो एमसीक्यूज आ गए, डिफरेंट हाँ वो भी है। आंखों वाले को आंखों से कम्युनिकेट करते उसे क्या बोलते हैं? आइकॉन ऑक्यूलिसिस। बराबर से हाथ हाथ मिलाने को हाँ टच वाला क्या था? हैप्टिक्स था। बराबर हाँ, तो ऐसे ये जो उनके नाम है बराबर, उसमें से भी एक दो एमसीक्यूज तो आ सकते हैं। तो बकायदा ऐसे देखने जाए तो देर आर मैनी वेज। तो आई थिंक इस तरह के एमसीक्यूज आपके आएंगे। इसके बाहर का कोई आए यार मुझे ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कि भाई एग्जैक्ट जो मैं बोलूँ ऐसे ना आए। अब थोड़ा सा हाँ, और दूसरी एक बात, अब हम लोग जाएंगे और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर आपको वीडियो यहाँ छोड़ के जाना है तो कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आज मैं लाइव आने वाला हूँ और लाइव में आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। बिकॉज लोग क्या करते हैं, लाइव होता है तो बाद में देखते हैं, लेकिन लाइव होता है तो आप उसी टाइम आके देखो तो आपके जो डाउट्स है मैं बाकायदा क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जरा डिटेल में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये रहा, देखो पहला एमसीक्यू, लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, किसने डेफिनेशन दी थी? तो यार पतंजलि ने डिफाइन किया था। तो पतंजलि ने डिफाइन किया था तो स्पीच क्या होता है? बराबर हाँ, तो भाई स्पीच को पतंजलि ने बकायदा ऑर्गन बोला था, तो स्पीच ऑर्गन। तो ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो इस तरह से अगर डिटेल जाए तो ये रहा लैंग्वेज वेरिएंट, डायलेक्ट, जार्गन। बराबर, तो इन सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ये क्लियर हुआ? अब ये इंडिया में कितनी लैंग्वेज है और मेन लैंग्वेज कितनी है, तो ये वाली चीजें बकायदा आ सकती है। तो होप हाँ, इंग्लिश ये रहा इंग्लिश लिंग्विस्टिक, और बस ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो आप ये देखते रहना। ब्रिटिश इंग्लिश में तो ये तो आने वाला ही है, जेब्रा। हम लोग बोलते सीबीजेड नहीं बोलते, सीबीजी बोलते, तो वो अमेरिकन होता है। सीबीजेड वो इंग्लिश होता है, बट है क्या बोलते हैं? हाँ, पता चल गया ब्रिटिश वाले। बस तो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। तो होप ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा और मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव सेशन में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।